हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग खबरों में एक शब्द लगातार सुन रहे होंगे, पॉक्सो एक्ट। वजह यह है कि प्रयागराज की एक अदालत ने आदेश दिया है जिसके अंतर्गत स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है उस कानून का जो कहता है कि अगर बच्चा पीड़ित है तो नाम, पद और प्रभाव सब अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे पॉक्सो अधिनियम है क्या और यह इतना सख्त क्यों बनाया गया और जब यह लागू होता है तो पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम कैसे बदल जाता है। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप कनेक्टेड रहेंगे। देखिए, मामला शुरू कहां पे हुआ, न्यूज़ क्यों इतनी आ रही है, क्योंकि मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर शाकुंभरी पीठ है। एक शाकुंभरी पीठ के आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि आश्रम परिसर में बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। प्रारंभिक स्तर पर पुलिस कार्यवाही नहीं हुई, मामला सीधा अदालत जाता है और यहां से ही कहानी बदल जाती है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि आरोप नाबालिग से जुड़े हुए हैं तो जांच पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ही की जाएगी। और यही वजह है कि आज यह कानून सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। तो पॉक्सो कानून को समझिएगा। पॉक्सो एक्ट 2012, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यह कानून एक बहुत साफ सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बच्चा सबसे ज्यादा पहले रखा जाना चाहिए, बच्चे की सुरक्षा को। देखिए, इस पूरे एक्ट के 3 मूल स्तंभ हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उसके लिए यह कानून लागू होता है। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर सहमति जैसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि 18 साल के उम्र से कम के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार किया जाए, भले ही वह उसकी सहमति से क्यों ना हो, तो सहमति यहां नहीं मानी जाएगी। और तीसरा, यह जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि लड़का है या लड़की है इससे फर्क नहीं पड़ता, कानून दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। तो पॉक्सो यह मानकर चलता है कि बच्चा ना तो ताकत में बराबर है, न समझ में और ना ही सामाजिक स्थिति में, और इसीलिए कानून को पूरी तरफ से, पूरी ताकत से उस बच्चे के साथ खड़ा किया गया है, उस बच्चे के साथ खड़ा किया गया है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह एक 18 साल के हर एक बच्चे पर लागू होता है और यह संसद द्वारा पारित है और पूरे भारत पर प्रभावी है वर्ष 2012 से। अब इस एक्ट के अंतर्गत कुछ खास बातों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके से अपराधों को परिभाषित किया गया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट बाकी कानूनों से बहुत अलग है। क्यों अलग है? पहली बात तो बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसे प्रूफ करना होता है। तो देखिए, पॉक्सो में सबसे पहली चीज है केस की रिपोर्टिंग। अब यहां पर रिपोर्टिंग कोई विकल्प नहीं रखी गई, रिपोर्टिंग को जिम्मेदारी माना गया है। यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी यौन अपराध हुआ है और इसकी जानकारी किसी को है और जानकारी होने के बाद वह चुप है तो वह भी अपराधी माना जाएगा। दूसरा, बयान दर्ज कराने को लेकर है। जब बच्चा जो है उसका बयान लेना होता है तो बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता, उसकी सुविधा और सुरक्षा के अनुसार बयान लिया जाता है। पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो वर्दी में नहीं होते हैं बयान लेते समय, जिससे बच्चा डरे नहीं, दबाव में नहीं आए और अपने आप को पीड़ित महसूस ना करे। इसके साथ साथ पॉक्सो के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया गया है, यानी कि ये अलग से स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जहां पर बंद कमरे में सुनवाई होती है, ऑन कैमरा होती है, पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है और एक बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं और वह टारगेट है 1 साल के अंदर अंदर जस्टिस अवेलेबल कराया जाए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो धाराएं हैं उनको भी समझिएगा। पहली धारा है धारा 4, जहां पर यौन उत्पीड़न, जहां पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। लेकिन धारा 6 ये कहती है, सेक्शन 6 कहती है गंभीर यौन उत्पीड़न, एग्रीवेटेड, जैसे गुरु के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, है ना, जिन पर आप ज्यादा डॉक्टर्स के द्वारा इस तरीके से किया गया है तो यहां पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। वही धारा 22, झूठी शिकायत दर्ज कराने पर 6 माह का कारावास और जुर्माना होता है। तो देखिए,
यहाँ पर अलग अलग कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया है, कानून का दुरुपयोग ना हो इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो अब यहाँ से आप एक बात को समझ गए होंगे कि ये महत्वपूर्ण कानून है, बड़ा कानून है, बच्चों के प्रोटेक्शन के नज़रिए से एक पूरे तरीके से एक होलिस्टिक लॉ बनाया गया है जो बच्चों को पूरी तरीके से हमारे समाज में सुरक्षित रखे। समस्या यह है कि हमारे समाज में बच्चों का शोषण समय समय पर लगातार न्यूज़ में आता रहता है। कई बार हम देखते हैं रिश्तेदारी में, कई बार पड़ोसी में, कई बार देखते हैं गुरु और धार्मिक प्रवचन कहने वाले लोगों पर भी ऐसे आरोप लगते हैं। तो इन आरोपों से बच्चों को बचाया जाए, इस स्थितियों पर से बच्चों को ना आने जाने दिया जाए, यह बहुत बड़ा उद्देश्य है क्योंकि बचपन सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है किसी भी व्यक्ति का। देखिए, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला है वह अदालत में है और कानून अपना काम करेगा। जब तक कानून ऐसा कोई निर्णय नहीं लेता, किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बोला जा सकता, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है कि पॉक्सो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह केवल बच्चे के पक्ष में खड़ा हुआ कानून है, बच्चे को मजबूती देने का कानून है। निर्णय सरकार नहीं देगी, निर्णय कोर्ट देगी और जो भी कोर्ट निर्णय देगी वह सभी को मानना होगा। तो जो समाज बच्चों के लिए, यहाँ तक बात है, तो जो समाज बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को सर्वोपरि नहीं रख पाता है वह समाज भी अपना भविष्य कभी भी अच्छा नहीं बना पाता है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। पहचान से ऊपर है बचपन, पद, शक्ति या प्रभाव। पॉक्सो एक्ट के सामने सब बराबर हैं, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर हैं, किस शक्ति, कौन सी शक्तियां रखते हैं, आप कितने प्रभावशाली हैं। लेकिन हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संदेह होने पर आप रिपोर्ट अवश्य कराएं और संविधान ने हर बच्चे को सुरक्षित और गरिमापूर्ण बचपन की गारंटी भी दी हुई है। तो इन नजरिए से आप देखेंगे तो बचपन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा सरकार ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुनिश्चित की है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको मैं करना चाहता हूँ। वर्ष 2027 या 2028 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बैचेस अवेलेबल हैं और ये बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस समय एक तो आईपीएल चल रहा है तो आप लोग मैच देख रहे होंगे, तो उस क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आई एम सो सॉरी। उसके अंतर्गत आपको एक नई सेल आपको दी जा रही है, पावर प्ले सेल। और इस पावर प्ले सेल में आपको 50% तक ऑफ दिया जा रहा है हमारे हर एक कोर्स पर। ठीक है, तो हमारे हर एक कोर्स पर 50% का ऑफ है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज में क्या मिलेगा? कोर्सेज में 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और आपको मेंटोरशिप मिलेगी टॉप ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए क्योंकि बड़ा ऑफर मिल रहा है। मैच भी देखते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, सफल होइए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।